हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कि आम तौर पे आई थिंक 90% लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। और टॉपिक का नाम है एडिक्शंस। तो एक चाय से लेकर के गांजा, अफीम, चरस, एमडी, पता नहीं किस किस की लत होती है लोगों को। ठीक है। तो अब मेरे खुद के प्रयोग और अनुभव और बाकी लोगों से भी जो मैंने सीखा है उससे डिस्कस करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे किसी किसी भी पदार्थ को, मादक पदार्थ हो या नहीं हो, या किसी इंसान को या किसी भी चीज़ को आप कैसे छोड़ सकते हो। ठीक है। तो होता ये है कि जब भी आप कोई चीज़ करते हो, ठीक है, यानी या तो आप किसी इंसान के साथ हो, ठीक है, कहीं पार्क में किसी लड़के के साथ बैठे हो, या सिगरेट पी रहे हो, ठीक है, या चाय पी रहे हो, ठीक है, या आपने गांजा पी लिया, ठीक है, या आप किसी औरत के साथ इवन संभोग कर रहे हो, ठीक है, या एक पूरी भरी हुई थाली खा रहे हो खाने की कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे मेनली कौन काम में आ रहा है, क्या काम में आ रहा है, ये अगर सोचोगे तो क्या पता चलेगा कि जो मेन आपके काम में आ रही है वो आपकी इंद्रियां, ठीक है। मतलब कि जो आपके ऑर्गन्स हैं, ठीक है, सेंसरी एंड अदरवाइज, वो जो परसेप्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब मैं टेस्ट कर रहा हूँ, स्मेल कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ टच से, वही मुझे सारी चीज़ें बता रही है कि मैं देख रहा हूँ तो भी मुझे कुछ हो रहा है। मतलब वैसी चीज़ें वो मेरे अंदर भाव प्रकट हो रहा है किसी चीज़ का सेवन करने से, देखने से भी होता है, ठीक है। तो अब जब वो चीज़, अभी मान लो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, अब वो चली गई, ठीक है, तो क्या होता है, विचार जो है वो स्वावलंबी है, मतलब सेल्फ सस्टेनिंग है, ठीक है। वो जो भी आप विचार जो भी हो आपके मन में, उसको आप सच बोल सकते हो। किस मिसाल के तौर पे कि अगर कोई इंसान है तो आप दुखी हो सकते हो, अरे यार वो इस दुनिया में था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, ख़त्म हो गया वो, ठीक है, मर गया, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि नहीं यार उसका तो स्वर्गवास हो गया, ही इज़ इन अ बेटर प्लेस। दोनों ही सूरतों में विचार अपने आप को सस्टेन कर लेगा। आप अपने माइंड को जस्टिफिकेशन दे दोगे कि नहीं ये सही बोल रहा है, आपका खुद का विचार होना चाहिए बस, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी कोई चीज़ आती है आपके दिमाग में, वो आपको किसी तरह का सेंसरी परसेप्शन देती है, अच्छा बुरा, मतलब ज़्यादातर अच्छा ही होता है, इसलिए तो हम नशे करते हैं। बुरा होगा तो क्यों करेंगे। तो किसी लड़की की स्माइल के प्रेजेंस, किसी इंसान के प्रेजेंस से लेकर के, ठीक है, झूला झूलने की भी मैं बात कर रहा हूँ, खाना खाने से लेकर के किसी स्त्री का स्पर्श, संभोग, चाय, सिगरेट, गांजा, दारू, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। जब वो नहीं होती है तो इंद्रियां और हमारी जो मेमोरी है, ठीक है, वो हमको ट्रिगर करती है, ठीक है। और कि यार वो, क्योंकि खालीपन है, उसके अलावा जीवन में खालीपन है। अगर मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूँ, मान लो मैंने छोड़ दी, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर जीवन जो है ऐसे ही चल रहा है। ये जो बीच में स्पाइक आता था डोपामाइन का या जो भी, ठीक है, वो बंद हो गया उस लड़की के मिलने से। वो जो भी होता था, जो भी हार्मोन निकलता, जैसा भी होता, वो बंद हो गया। खाने से अगर मैं नॉर्मल खाना खाने लगूँ, वो जो मैं 56 भूख की थाली खा रहा था, वो मैंने अगर खाना बंद कर दी, तो मेरी जो जीभ है वो बोलेगी कि नहीं यार वो जो थे वो तो बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे खाने में ना, मेरे को वही खाना है। तो क्या होता है ये चीज़, अब ये विचार आया, ठीक है, और विचार ने क्या किया, तुम्हारे मन को एक्टिव किया, ठीक है, मन को एक्टिव किया। अब मन ने तुमको क्या किया, विचलित कर दिया, मन तुम्हारा विचलित हो गया। उसको अच्छी भाषा में क्या बोलते हैं, एनजाइटी, ठीक है, जिसके लिए तुम थेरेपिस्ट के पास जाते हो, दवाइयाँ लेते हो, ये सब एनजाइटी का पार्ट है। लेकिन अगर बिल्कुल एकदम मतलब ब्रेक डाउन करके देखोगे, तो क्या हो रहा है कि ये विचार से पैदा हुआ मन का व्याकुल होना है, जो तुम्हें परेशान कर रहा है दिमाग में, ठीक है। अब तुम क्या करते हो, दवाई लेते हो, किसी बाबा को सुनते हो, ठीक है, या फिर थेरेपी में जाते हो,
किसी दोस्त को फ़ोन लगाते हो, माँ बाप से बात करते हो, किसी लड़की से बात करते हो, जो भी करते हो, ठीक है। क्योंकि सिगरेट तो चलो मैंने दुकान पे जाके पी ली, लेकिन अब कोई लड़की छोड़ के चली गई, उसका क्या करूँ? तो कुछ लोग दारू का सहारा लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग भगवान का सहारा लेते हैं, नहीं ठीक है वो छोड़ के चली गई, उसको भगवान देख लेगा। ये सारी व्यर्थ की बातें हैं। एवरीथिंग इज़ बोगस, ठीक है। उसमें चला जाएगा, ये चला जाएगा, उसका जो होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तुम उसके निर्णायक नहीं हो, उसने क्या है सही गलत क्या है वो तुम नहीं बता सकते, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर तुम्हें मंदिर की ज़रूरत पड़े या शराब की बोतल की ज़रूरत पड़े, ठीक है, तुम मुक्त नहीं हो, तुम उस चीज़ से मुक्त नहीं हो, ठीक है। तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, मैंने मान लिया, ठीक है। लेकिन जब तक तुम सहारा ले रहे हो तब तक तुम स्ट्रांग नहीं बनोगे। आज तुम किसी से बात करने का सहारा ले रहे हो, कल थेरेपिस्ट का लोगे, परसों गोलियों का लोगे, उसके बाद शराब का लोगे, ठीक है। तुम्हें कोई ना कोई ये चाहिए, मतलब सपोर्ट चाहिए तुम्हें पीछे। तुम खुद सक्षम नहीं हो कि अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो अब इसका उपाय क्या है, ठीक है। मेरी नज़र में इसका उपाय ये है कि जो भी तुम्हें महसूस हो रहा है सिगरेट के छोड़ने से या खाना छोड़ने से, शराब छोड़ने से, गांजा छोड़ने से, कुछ भी चीज़ से अगर तुम्हें जिस भी तरह का अनुभव हो रहा है इस टाइम पे, यार मुझे बोलते ना लो फील हो रहा है, या उदासीनता प्रबल हो रही है मेरी, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा कर लूँ वो कर लूँ, एक काम करो, उसको पूरा अनुभव लो हर चीज़ का। अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी मन भटक रहा है इधर उधर, एक काम करो उसे लिखने लगो। एग्जैक्टली जो तुम्हें फील हो रहा है, मेरे मेरे पेट में मरोड़ उठ रही है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे सर के पिछले हिस्से में दर्द हो रहा है, लिखो इसे, लिखो, अच्छे से लिखो, ठीक है। उसके बाद जब धीरे धीरे तुम इसको महसूस करोगे, तो एक जो आमतौर पे बात है, किसी भी चीज़ की पहली बार जब तलब लगती है, इसको तलब भी बोलते हैं, तलब होती है किसी चीज़ की, तो जो पहली बार तलब लगती है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा तीव्रता से लगेगी, ठीक है। अगली बार में वो तीव्रता थोड़ी कम हो जाएगी, उसके बाद और कम, उसके बाद और कम, उसके बाद ये ऐसा हो जाएगा जैसे एक झील है जिसमें कोई लहर ही नहीं है ना। मतलब समुंदर से तुम झील की तरफ चले गए, यानी वो है लेकिन तुमने देखा और उसमें अब तुमने रिएक्ट भी नहीं किया, ठीक है। तो डिज़ायर का, पहली बात तो डिज़ायर का जो ग्राफ है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हर इंस्टेंस के साथ कम होता जाता है। इवन मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप प्रयोग करके देख लेना, अगर आप किसी लड़की को समझ रहे हो कि वो सुंदर है, 10 5 20 बार देखने के बाद वो आपको सुंदर नहीं लगेगी, ठीक है। तो पहली तो बात कि जो भी हो रहा है उसको अनुभव करो। दूसरी चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि जब मैं वो सिगरेट पी लूँगा या गांजा पी लूँगा या शराब पी लूँगा, जो कि मैंने पहले भी पी रखी है ऑब्वियसली, तभी तो मुझे उसकी तलब लग रही है, या उस लड़की के साथ हो जाऊँगा। अब इस केस में ये भी हो सकता है कि मैं हूँ या मतलब उसके साथ मैं जो करना चाह रहा हूँ, है ना, जिस भी तरह का जो संबंध बनाना चाह रहा हूँ वो मैंने बनाया है या नहीं बनाया, डिपेंड करता है। या तो मैं अतीत के बारे में सोच रहा हूँ या मैं भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं अतीत के बारे में सोच रहा हूँ तो मेरे को कल्पना करने में आसानी होगी, और भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उसको जैसा मैं इमेजिन करना चाहता हूँ वैसा करने में। लेकिन दोनों सूरतों में चीज़ एक ही है। अब मैंने अपने दिमाग के पट पर, ठीक है, पट स्थल पे क्या किया, वो चित्र बनाने चालू किए, जो मैं भोगना चाह रहा हूँ, जो भी देखना चाह रहा हूँ, वो एक्चुअली फ़ील कौन कर रहा है। भले ही मैं टच कर रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ, लेकिन जो फ़ीलिंग आती है वो मेरे ब्रेन के थ्रू आती है, ठीक है। मैं जब ये कह रहा हूँ कि मैं अपने आप से पूरी तरह कनेक्टेड हूँ, तो मुझे ये भी समझ में आ जाएगा जब वो एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, तो मुझे उस एक्सटर्नल सोर्स के मिलने पर कैसा लगेगा। उस एक्सटर्नल सोर्स के मिलने पर कैसा लगेगा। अब वो चीज़, जैसे सिगरेट है, मैंने छोड़ दी, पहली बार मुझे बहुत तेज़ तलब लगी, दूसरी बार उससे कम, तीसरी बार उससे कम, ऐसा ही स्त्री के केस में होगा,
ठीक है? ऐसा ही शराब के केस में होगा, ऐसा ही गांजा, अफ़ीम, एनीथिंग, इवन खाना भी। देखो, मैं ऐसा इंसान हूँ जिसने अपने ऊपर ही खुद बहुत सारे प्रयोग किए हैं, ठीक है? हालाँकि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बट मैं कुछ 17-18 दिन भूखा रहा हूँ। मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो सिर्फ़ पानी पिया था ऑब्वियसली। तीसरे चौथे दिन के बाद भूख लगना बंद हो जाती है, जहाँ पे मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि जो इच्छा का जो एम्पलीट्यूड है, वो धीरे-धीरे समय के साथ हर इंस्टेंस में कम होता जाता है, ठीक है? तो ये जो चीज़ है, अगर आप इसको करोगे तो एक रबर बैंड की तरह होगी। पहली बात तो ये कि जो महसूस हो रहा है उसको देखो उसके अभाव में, ठीक है? और उसके पूरा होने पर जो हो जाएगा उसको भी महसूस करो, ठीक है? तो जो बीच का पार्ट है, जो भोगने का पार्ट है, ठीक है? जब इसके पहले का और बाद का पार्ट मुझे समझ में आ गया, ठीक है? तो बची कौन-सी भोग की अवस्था, जिसके लिए मैं पागल हो रहा हूँ, जिसके लिए मैं परेशान हो रहा हूँ, जिसके लिए मन व्याकुल हो रहा है। क्योंकि एंड रिज़ल्ट तो क्या है? वो जो मैं सोच रहा हूँ ऑलरेडी अपने दिमाग में, और जो उसके अभाव में हो रहा है वो भी मैं सोच रहा हूँ। क्या होगा, धीरे-धीरे आप देखोगे, ये जो भोगने की इच्छा है, क्योंकि एंड रिज़ल्ट चाहिए ना, मेरे को पैसा चाहिए मान लो, उसके बीच में मैं सोच रहा हूँ ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, तब मुझे पैसा आएगा। लेकिन अब 500 करोड़ मेरे डायरेक्ट अकाउंट में आ रहा है, तो मैं क्यों मना करूँगा? मतलब मैं बोलूँगा ना कि हाँ ठीक है, ये इस पार्ट स्किप कर देते हैं। तो ब्रेन का मैकेनिज़्म इस बात को समझ रहा है कि इसको जो डोपामाइन का सर्किट किसी चीज़ से मिल रहा था एक्सटर्नली, अब ब्रेन इसमें फ़र्क नहीं जान रहा कि वो प्रोडक्ट तुम्हें मिला है कि नहीं मिला है। अगर मैं कल्पना करके किसी नग्न स्त्री के बारे में सोचूँगा, ठीक है? और वास्तव में वहाँ होऊँगा, देखा जाए तो लगभग-लगभग ये एक ही चीज़ है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये किसी भी चीज़ के संदर्भ में सोची जा सकती है। चाहे वो खाना हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, इंसान हो, कोई भी हो, ठीक है? और अगर आप बहुत गहराई से इस बारे में सोचेंगे और निरंतर प्रयास करेंगे, ठीक है? जैसे अगर मान लो कि सिगरेट छोड़नी है, ठीक है? एक नियम बनाओ कि अब से मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, और जिस दिन भी मैं इस नियम को तोड़ता हूँ, उस दिन मैं भूखा रहूँगा। अगर मैंने आज मान लो सिगरेट पी ली और कल भी मैंने सिगरेट पी, तो मैं जब तक सिगरेट पीता रहूँगा, मैं भूखा रहूँगा, ठीक है? और हर बार दोबारा ट्राई करो, और मतलब और कठोर संकल्प के साथ और मजबूत संकल्प के साथ कि नहीं, इस बार तो मैं हर रोज़ आप विफल हो जाओगे, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार। लेकिन अगर आपका संकल्प मजबूत है ना, तो एक ना एक दिन आप ज़रूर जीतोगे, ठीक है? और ये करना क्यों है? एडिक्शन से क्यों मुक्त होना है? क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं आज़ाद हूँ ये करने के लिए, वहाँ जाने के लिए, ऐसा करने के लिए, वैसा करने के लिए। जैसे कोई आदमी है, वो क्लब में जाके दारू पीता है, बोलता है अरे वाह! मैं तो आज़ाद हूँ। लेकिन तू क्लब के बिना भी तो नहीं रह सकता। होना तो ये चाहिए कि मेरी इच्छा होगी तब जाऊँगा, नहीं होगी तो। तूने उसको भी तो रूटीन बना लिया, और उसको तो फ्रीडम कहता है। तो असली अगर फ्रीडम चाहिए, तो आदत से मुक्त होना पड़ेगा, एडिक्शन से मुक्त होना पड़ेगा। चाहे वो माला फेरने की आदत हो, मांस खाने की आदत हो, शराब पीने की आदत हो, सिगरेट पीने की आदत हो, किसी स्त्री से मिलने की आकांक्षा हो, ठीक है? या किसी जो अनदेखी स्त्री है उसकी इच्छा हो। आपको अगर अपने मूल अवस्था में आना है, बिल्कुल जहाँ पे हैप्पीएस्ट स्टेट में आप जा सकते हो, उसके लिए आपको पूरी तरह स्वतंत्र होना ज़रूरी है, और उसके लिए ये है कि आप हर तरीके के एडिक्शन से मुक्त हो जाओ, ठीक है? तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इनको आप प्रयोग करके देखो। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई संशोधन करा जा सकता है, ठीक है? या फिर आपको लगता है कि और भी कोई टेक्नीक है जिसमें कोई है, क्योंकि मैं ये नहीं बोलता कि मैं ज्ञानी हूँ, ठीक है? मैं तो खोजी हूँ, मैं खोज रहा हूँ, ठीक है? और मैं क्योंकि भूल जाता हूँ कि मैंने क्या खोजा, लिखने से या करने से हर चीज़ नहीं होती है। और इसके साथ-साथ मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी प्रोत्साहन मिले, और आप लोगों में से भी अगर कोई मेरे साथ आना चाहता है या खुद अपनी जर्नी पे अकेले जाना चाहता है, तो वो भी जाए, ठीक है? तो इसलिए अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ संशोधन हो सकता है, तो उसके लिए आई एम ओपन, और प्लीज़ मेरा थोड़ा-सा साथ दें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उससे मुझे हिम्मत मिलती है कि शायद जिस पथ पर मैं जा रहा हूँ वो सही है। बाकी वैलिडेशन जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन
अपनों का साथ और अपनों का प्रेम होता है तो हमेशा अच्छा है। हालाँकि कुछ भी नहीं मिलेगा, एक भी इंसान नहीं होगा, तो भी मैं उस पथ पर तो जाऊँगा क्योंकि वो मेरे अंतर्मन की आवाज़ है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।